नमस्कार। मेरा नाम प्रहलाद कश्यप है। आज हम आपको एक अपडेट देने के लिए आए हैं जो बिहार लाइब्रेरी से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि थंबनेल आप देखे हैं, थंबनेल देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो अपडेट है बिहार लाइब्रेरी से रिलेटेड है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो हम जानकारी देने वाले हैं वो ये है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली थी, उसका जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस आज उस प्रोसेस का मुहर जो है आज कैबिनेट के द्वारा लग गया है। उसी से रिलेटेड मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बिहार लाइब्रेरियन का जो बिग अपडेट है वो ये है। क्या अपडेट है? मैंने अभी आपको बताया कि पटना में क्या है कि आज इसका जो पटना में दिनांक 17 जून 2025 को, यानी कि मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे, यानी कि मॉर्निंग में 10:30 बजे के आसपास जो बैठक हुई थी मंत्रिमंडल का जो बैठक था, जिसको मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें टोटल बहुत से एजेंडा पे मुहर लगा है, लेकिन जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंडा है वो एजेंडा जो है वो अगले स्लाइड में है। एजेंडा नंबर 8। ये किसके लिए है? ये शिक्षा विभाग से रिलेटेड एजेंडा है। इस एजेंडे में क्या कहा गया है कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के पद की नियुक्ति एवं उसके सेवा शर्तों को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष, जिसमें नियुक्ति और उसका स्थानांतरण और अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त, ठीक है, ये सारा संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति के संबंध में है। यानी कि लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी आने वाली थी बिहार में, उसका पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, प्रोसेस में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले नियुक्ति, नियुक्ति के बाद उसका स्थानांतरण, मतलब जिसको ट्रांसफर आप कहते हैं। उसके बाद अनुशासनिक कार्रवाई। अनुशासनिक कार्रवाई कहने का मतलब कि अगर आपके साथ जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तब जो आपके द्वारा प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई होता है उसकी कार्रवाई की बात हो रही है। तथा सेवा शर्त। सेवा शर्त में वो क्या होता है? सेवा शर्त का मतलब ये हुआ कि आपका रिक्रूटमेंट कैसे होगा। रिक्रूटमेंट के बाद की बात करते हैं तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सैलरी कितना मिलेगा, अलाउंस वगैरह कितना मिलेगा, उसको कहते हैं सेवा शर्त। अगर आप कहीं भी डिफॉल्ट वगैरह पाए जाते हैं तो उस सबका जो प्रोसेस है वो अलग है, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपका आज नोटिफिकेशन में क्लियर हो चुका है। ये रोस्टर नंबर 8 है और इसमें जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्वीकृत लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये रोस्टर क्लियर हो गया है। रोस्टर क्लियर होने के बाद ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये चला जाएगा किसके पास में? कंसर्न डिपार्टमेंट के पास में। कंसर्न डिपार्टमेंट कहने का मतलब क्या हुआ? जो रिक्रूटमेंट एजेंसी इसको इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करेगी, तो वो प्रोसेस स्टार्ट करने वाली एजेंसी कौन है? तो बीपीएससी है, ठीक है। अब जरा इस पे एक डाउट क्या है, डाउट के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एक पिछला कुछ दिन पहले जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें क्या आया था कि जो जो बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, जो बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी थी, ठीक है, इस वैकेंसी को दो मोड में इसका पेपर होने वाला था। पहला पेपर क्या था? पहला पेपर था आपका एस्टेट, ठीक है। और दूसरा क्या था कि बीपीएससी के द्वारा एग्जाम इसका कंडक्ट करवाने वाला था, ठीक है। तो इसमें इश्यू ये है कि जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि पेपर जो होगा वो एक खंड में होगा या दो खंड में होगा, ठीक है। कुछ बातें जो क्लियर हो चुका है वो ये कि बीपीएससी अगर एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो इसमें 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और सारा का सारा क्वेश्चन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा विथ नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग क्या होगा? इसमें नहीं होगा। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि ये सारा का सारा ये प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन क्योंकि बिहार में बहुत से बच्चे हैं, अगर हम कहें तो लगभग 15 लाख बच्चे ऐसे हैं जो क्या किए हुए हैं, जो अ, जिनके पास में मिनिमम 42 की डिग्री है, ठीक है। तो 42 की डिग्री लगभग 15 लाख बच्चों के पास में है। तो बीपीएससी के द्वारा 15 लाख बच्चों का एग्जाम लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए क्या है कि एक प्रोसेस लाया गया है जिसमें आपका एस्टेट होगा। एस्टेट बोले तो ये एस्टेट जो आपका बीएड वाला होता है उससे संबंधित ये एस्टेट नहीं होगा। ये एस्टेट होगा आपका लाइब्रेरी से संबंधित, ठीक है। इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा उसके बारे में अभी कुछ अपडेट नहीं आया है, लेकिन जो जो टीचर वाला जो भी एस्टेट होता है उसमें क्या है कि 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसमें आपका 20 क्वेश्चन रहता है जीके जीएस वगैरह से,
और 30 क्वेश्चन रहता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से, और 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ऐसा, ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये मेरा अनुमान है। मेरा अनुमान है कि 100 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, ये लाइब्रेरी साइंस से कर दिया जाएगा, और ये जो 20 क्वेश्चन है ये जीके जीएस वाला पोर्शन, इसको ऐसे ही रहने दिया जाएगा। और ये 30 क्वेश्चन जो टीचिंग एप्टीट्यूड का था, ठीक है, इसको हमारे हिसाब से अगर बिहार स्पेशल कर दिया जाए तो कोई बुरा बात नहीं है। तो हो सकता है इसको बिहार स्पेशल करके ऐड कर दिया जाए, और इस तरह से आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया हमारा एग्जाम प्रोसेस की बात किया मैंने, जो सारा आपका जो ये है। इसमें अब थोड़ा सा ये बात करते हैं कि हमारा जो लाइब्रेरी का जो पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस होता है, वो बेसिकली क्या है कि 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। 5 चैप्टर में क्या है, एक आपका बेसिक ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता, दूसरा हो जाता है आपका आईसीटी, जिसको आप कंप्यूटर कहते हैं। तीसरा क्या है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका कैटलॉगिंग है, ठीक है, एक और चैप्टर है। ये टोटल 5 चैप्टर है जिसमें जो कि आपको पढ़ना है। ये चैप्टर बेसिकली यही चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आपको एक अपडेट दे देते हैं। अपडेट क्या है कि 23 जून से हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। लोकेशन क्या है ये आप देख लीजिए, अपोजिट ऑफ वीटू मॉल दिनकर गोलंबर, ठीक है। मेरे पास मेरा जो इंस्टीट्यूशन है इसका नंबर ये है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके किसी भी तरह का अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप इसे पूछ सकते हैं, ठीक है। 23 जून से हमारा क्या है कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास क्लास बोले तो पूरा का पूरा जो आपका एस्टेट का सिलेबस है, ठीक है, और लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है ये दोनों स्टार्ट होने वाला है। ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन 23 तारीख से क्या है, जो ये इसको एक फ्रेश बैच बना करके और हम लोग उसमें स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। कुछ बच्चे आ रहे हैं, लगभग 20-25 बच्चे के आसपास हैं जो आ रहे हैं इसमें। अगला क्या है कि हमारा जो, अब कहिएगा कि इसमें 23 जून से जो हम लोग करने वाले हैं इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपका टेस्ट सीरीज होगा, टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज जो है ये वीकली होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन हम पूछ 100 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें यानी पूछने का मतलब ये हुआ कि आपको एक टेस्ट पेपर दे दिया जाएगा, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होता है। एक जो होता है हमारा एमडब्ल्यूएफ में चल रहा है, एमडब्ल्यूएफ बोले तो मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। इसमें एक टेस्ट सीरीज चल रहा है। इस टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि हम लोग 50 क्वेश्चन पूछते हैं, और 50 क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है क्लास में ही। ये बेसिकली 1 घंटे का पेपर होता है। ये जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है उस टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं। एक टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है एमडब्ल्यूएफ में, ठीक है। एमडब्ल्यूएफ में जो टेस्ट सीरीज चलता है वो 1 घंटे का होता है, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है 12 से 1, ठीक है। 1 बजे तक आप टेस्ट देते हैं, और उसके बाद 1 बजे से लेकर के आपके 2 PM तक हमारा इसका डिस्कशन चलता है। तो ये एमडब्ल्यूएफ वाले का हो गया। उसके बाद क्या है, हम एवरी संडे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। और ये टेस्ट क्या है, हमारा 100 नंबर का पूरा टेस्ट है। और ये जो टेस्ट है ये 2 घंटे का है, ठीक है। इसका टेस्ट का टाइमिंग जो है ये 10 से 12 चल रहा है, ठीक है। 10 से 12 का टाइम है, और उसके बाद 12:30 से लेकर के आगे तक इसका जितने देर में हो जाए, 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, 2 घंटे भी कभी कभी हो जाता है। ये टेस्ट का डिस्कशन होता है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पटना में, अगर आप हैं, अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा एड्रेस क्या है, अपोजिट ऑफ वीटू मॉल दिनकर गोलंबर। अगर आपको किसी तरह का क्वेरी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब ये जो है हमारा, जैसा कि आपको बताया कि बीपीएससी टीआरई 4 के द्वारा जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसका जो टेस्ट सीरीज है,
हाँ, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है, उसका नाम क्या है, कैरियर 365। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, वहां पे आपका इसका सारा का सारा टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा सारा का सारा अपडेट, आपको मैंने मुझे जो देना था वो मैंने आपको दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी तरह का अगर क्वेरी होगा तो आप नंबर जो है हमारा, नंबर पे आप जाकर के पूछ सकते हैं, और नंबर पे जाकर के आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पे जाकर के आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये एप्लीकेशन है, बाकी डिटेल्स मैंने आपको दिया। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में घंटा का बटन होगा उसको दबा दीजिएगा, सो दैट हमारे द्वारा जो भी वीडियो अगर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, धन्यवाद, महादेव।